Hello everyone, welcome to the channel Knowledge 24. In this video lecture, we will see the conversion between different number systems. And we all know that we have total 4 number systems. Decimal number system, binary number system, octal number system and hexadecimal number system. These are 4 number systems. It means we have total 12 combinations to convert one to another, like decimal to binary, decimal to octal, decimal to hexa, then hexa to octal, octal to hexa, etc. So we have total 12 conversions और इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. जब यदि इसको हम इंडिविजुअली बैठ के सॉल्व करते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन जब एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि वी हैव टोटल 12 कन्वर्जन्स, तो वी आर कंफ्यूज कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा. तो इसी चीज को मैं इजी करने के लिए आज आपके सामने ये वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ. तो यदि हम क्या कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि इसमें हमने 3 मेथड्स यूज किए हैं. सो सिंपली इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या किया कि नंबर सिस्टम कन्वर्जन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट कैटेगरी इज डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम्स, सेकेंड इज अदर टू डेसिमल नंबर सिस्टम, and third one is other to other number system. Now here other means what? Other means like it's a binary, then octal and then hexa. Now अब इसी मेथड में इट मीन्स क्या हो रहा है इसमें कि डेसिमल टू बाइनरी भी हम सीखेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल भी और डेसिमल टू हेक्सा भी. इसी टाइप से हम अदर टू डेसिमल में भी देखेंगे और अदर टू अदर में भी देखेंगे. जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में आता है एग्जाम में, तो आपको बस यही देखना है कि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है और हम हर कैटेगरी के लिए कोई ना कोई एक मेथड अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट यदि कैटेगरी है तो उसके लिए हम मेथड अप्लाई करते हैं डिवाइड मेथड. यदि सेकेंड कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसमें हम यूज करते हैं पावर मेथड. एंड यदि अदर टू अदर आपका कोई नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आता है तो इसमें हम अप्लाई करेंगे टेबुलर मेथड. बस आपको इन्हीं 3 को याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. और यस, एट लास्ट ऑफ द वीडियो हम इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे जिससे कि आप इसको और भी इजीली सॉल्व कर पाए. तो फर्स्टली हम चलते हैं फर्स्ट वाले पे, डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम. In this video lecture we will discuss decimal to binary, decimal to octal and decimal to hexa. So let's start with the first one. Now first one is decimal to binary number system. ओके, सो हमने क्या बोला, इसमें हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, वी विल यूज डिवाइड मेथड. अब डिवाइड कैसे करना है, जो हमारा अदर पार्ट है, अदर मीन्स बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, तो आपको क्या करना है, उसका बेस यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल हियर वी आर यूजिंग बाइनरी नंबर सिस्टम और बाइनरी का बेस कितना होता है 2. इट मीन्स हम क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल हम एक एग्जाम्पल ले लें, 25 and subscript is 10. It means it's a decimal number system and we have to convert it into binary number system because we are using 2. So it's a binary number system. Now सबसे पहले हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे, it's not related to mathematical but इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा. तो हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 25. हमें क्या करना है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि बाइनरी में हमें इसे कन्वर्ट करना है. तो वी आर यूजिंग 2. अब 2 से हम देखेंगे तो 12 2 सा 24. ओके, इट मीन्स 12 टाइम्स ही गया, लेकिन हमें चाहिए था 25. इट मीन्स 1 इज रिमेनिंग. तो जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा वो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे. ओके, सो 12 2 सा 24 और हमें 25 चाहिए, सो 1 इज रिमेनिंग. अगेन वही सेम प्रोसेस, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 सा 12, फुली कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इट मीन्स 0 इज रिमेनिंग. देन 2 3 सा 6, 0 रिमेनिंग. अगेन 2 1 सा 2, तो 1 इज रिमेनिंग. नाउ अब यहाँ पर 1 यूज हुआ. अब 1 2 की टेबल में 1 तो आता नहीं है, यदि तो मैं क्या करूँ, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें 0 मिलेगा और हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 इज रिमेनिंग. तो आपको ये कब तक करना है, जब तक कि आपको यहाँ पर 0 नहीं मिल जाता.
दिस इज द मेथड हाउ टू सॉल्व डेसिमल टू बाइनरी। नाउ अब इसमें हमें क्या करना है, हमारा आंसर क्या होगा, तो आंसर में हम हमेशा क्या चलेंगे, बॉटम टू अप चलेंगे। सो आवर आंसर इज, सबसे पहले 1 लिखेंगे, देन 1 लिखेंगे, देन 00 एंड 1, और ये आपका आंसर हो गया 25 का। सो दिस इज द कन्वर्जन बिटवीन डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी हमारा बेस है उससे हम हर नंबर, उस नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जब तक कि हमें यहाँ सेंटर में आपको 0 नहीं मिल जाता, और फिर आप उस आंसर को बॉटम टू अप की तरफ लिखकर उसको सिंपली लिख लेंगे। सो दिस इज डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। Here we know that octal base is 8. It means we have to divide from 8. Now suppose our number is again 2 3 2. Okay, this is our number, और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली अगेन वैसे ही हम डिवाइड करेंगे, 2 32, 8 से हम डिवाइड करेंगे, 29 टाइम्स फुली कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा। अगेन 8 से करेंगे, 8 3 जा 24, तो कितना रिमेनिंग हुआ, 5 इज रिमेनिंग, एंड अगेन 8 से डिवाइड करेंगे, 0 टाइम जाएगा, और क्या रिमेनिंग रहेगा, 3 रिमेनिंग रहेगा। तो अगेन इसको भी हम क्या करेंगे, डाउन टू अप, सो 3 5 0 8। दिस इज द आंसर ऑफ डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर आपको दिया है डेसिमल में, यदि उसको अदर किसी में कन्वर्ट करना है तो उस अदर का आपको बेस यूज करना है, और सिंपली उससे डिवाइड करते जाना है जब तक कि आपको लास्ट में यहाँ पर 0 नहीं मिल जाता, और जो आंसर होगा आपको वो हमेशा बॉटम टू अप की तरफ लिखना है। नाउ अब मेन आपका आता है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, 0 to 15 हम यूज करते हैं। इट मींस 0 to 9 एंड देन A to F। तो इसको हम कैसे सोल्व करें, तो जस्ट इसी को हम देखें। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सपोज आवर नंबर इज 63, और ये है आपका डेसिमल में, और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। इट मींस वी हैव टू डिवाइड फ्रॉम 16। सो सिंपली हम क्या करेंगे, 63 हमने लिखा, 16 यहाँ लिखा, 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 की जब हम टेबल बोलेंगे तो ये कितनी बार जाएगा आपका, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स जब जाता है तो हमें क्या मिलता है, 48 मिलता है, लेकिन हमें 63 चाहिए। इट मींस कितना रिमेनिंग रहा, 15 इज रिमेनिंग। ओके, नाउ अगेन 16 से हम डिवाइड करें तो क्या होगा, 0 बार जाएगा, और 3 इज रिमेनिंग। नाउ आंसर हमें पता है कि हमें कैसे लिखना है, डाउन टू अप लिखना है। इट मींस आवर आंसर इज 315। यदि सिंपल आप लिखोगे तो ये होगा, लेकिन इट्स रॉन्ग। वी विल नॉट राइट 15। हमें पता है कि 15 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आवर आंसर इज 3F16। दिस इज द मेथड कि आपको जब भी रिमेनिंग यदि इस 9 से ऊपर मिलता है तो उसको आपको A B C D E F में कन्वर्ट करना होगा, और देन आप उसको आंसर में लिखेंगे। सो दिस इज डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। नाउ मैंने बात किया था कि आपको लास्ट में मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए। यदि डायरेक्टली आपको फास्ट फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो हमने वही नंबर लिया था, सपोज हम क्या लें, 25 डेसिमल टू बाइनरी। ओके, आवर नंबर इज 25 10, और ये हो गया हमारा 2। तो हमें पता है कि बाइनरी में जब हम टेबल बनाते हैं तो वो बाइनरी के लिए बनेगी, तो वो हमेशा 0 1 में इस टाइप से आपको रिप्रेजेंट होगी। तो जो हम बेस भी यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, 2 का। और हमें पता है कि 2 raised to power 0 से हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4 एंड सो ऑन। ये तो जस्ट मैंने आपको सिंपली बताने के लिए बताया है, अदरवाइज ये जब आपको पता है तो आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ, ये 1, ये 2, ये 4, 8 के बाद में ये क्या होगा, 16
और उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा 2⁵ कितना होगा 32। इस टाइप से आपका चलेगा ना। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, तो ये जस्ट आपको इसी फॉर्म में आपको पावर याद रखनी है। ओके, नाउ आवर क्वेश्चन इज 25। तो जस्ट आपको फास्ट यदि कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है आपके पास, तो यदि आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो आप कैसे करेंगे, 25 है तो जस्ट आपको क्या करना है कि आपको जो भी नंबर है हाईएस्ट, अब इसमें 32 तो आ नहीं सकता, तो 25 के आसपास कौन सा है 16, इट मीन 16 को तो आपको लेना ही है। तो 16 के जहां जिस नंबर को आप ले रहे हैं उसके आगे आप 1 लिख लेंगे। तो 16 प्लस हम 8 करें तो हमें क्या मिलता है 24, तो हम 8 को भी ले लेंगे 24। अब हमें कितना चाहिए, केवल 1 चाहिए। 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो हमें ये मिलेगा और बाकी की जगह हम क्या लिख लेंगे 0। तो बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1 इज द आंसर इन 2। और इसी को जस्ट हमने जब डिवाइड किया था 25 को सिंपल मेथड से, तो उसको भी हम एक बार करके देख लें। तो हमें आंसर क्या मिला था 6 2 12 0 2 3 6 0 2 1 1 2 1 2 1 इज रिमेनिंग 2 और 0 तो 1। आपको आंसर मिला था 1 1 0 0 1, यही आंसर मिला था। ओके, सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक कि जब भी आपको डेसिमल टू बाइनरी में यदि कन्वर्ट करना है तो जस्ट आप उसका बेस लिखो और फास्ट उसको कैलकुलेशन करो कि कहाँ पर हमारा 1 आएगा और कहाँ पर 0 यूज होगा। जिस वैल्यूज को आपको लेनी है वहां पर आपने 1 मेंशन किया और डायरेक्टली करके आपने इसको बाइनरी में सॉल्व किया। सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक फॉर कन्वर्जन बिटवीन डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो हमने इसमें फर्स्ट कैटेगरी देखी कि हाउ टू सॉल्व डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। थैंक यू।